नारे लगवा नहीं रहे हैं, लगा रहे हैं। जलवा है हमारा यहाँ। मिर्जापुर का डायलॉग है, मुन्ना भैया बोलते हैं जब माधुरी भाभी आती है स्टेज पर तो नारे मुन्ना भैया लग रहे होते हैं। वह कहते हैं ये तुम्हारे नाम के नारे क्यों लगा रहे हैं? तभी डायलॉग आता है कि नारे लगवा नहीं रहे हैं, ये खुद लगा रहे हैं। जलवा है हमारा यहाँ। कुछ ऐसा ही होता है जब MS धोनी मैदान पर आते हैं। होता है ना, धोनी धोनी धोनी। ये नारे स्टेडियम में ऐसे सुनाई देते हैं जैसे बाकी और कुछ बचा ही नहीं। जब MS धोनी उतर कर आते हैं तो हर्षा भोगले ने एक स्टेटमेंट दी कि ये वो धरती है जहां पर अपने स्टार्स को लोग इतनी ऊंचाई पर बिठाते हैं और MS धोनी बिना किसी रीटेक के वो जगह हासिल कर दी है। MS धोनी जब मैदान पर आज आए तो सिर्फ 3 रन चाहिए थे। लोगों ने कहा कि यार अब MS धोनी आ रहे हैं। दरअसल MS धोनी ने कुछ वक्त पहले, मतलब काफी वक्त पहले कहा था कि मैं यहाँ लोगों के लिए आया हूँ, लोगों को एंटरटेन करने के लिए आया हूँ और मैं खेल भी अब फैंस के लिए रहा हूँ। कुछ वक्त पहले IPL में जब रिटायरमेंट की बात हुई थी कि मैं अब फैंस के लिए खेल रहा हूँ, तो धोनी को लगा कि चलिए ये जो लोग आए हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए, जो येलो लव मुझे मिल रहा है यहाँ पर लोगों के लिए जाता हूँ। वो नीचे आते हैं, उतरते हैं, वरना समीर रिजवी पीछे थे, शार्दुल ठाकुर थे, लेकिन नहीं, MS धोनी खुद नीचे उतर के आते हैं। वो मजमा ही अलग था। 125 डेसिबल तक ऑडियंस चला जाता है, एडवर्टाइजमेंट आने बंद हो जाते हैं। धोनी के मैदान में एंट्री ऐसे दिखाई जाती है जैसे कि कोई सुपरस्टार से थाला सुपरस्टार से भी ज्यादा है, वो मैदान पर आ रहे होते हैं। सब कुछ रुक जाता है और इसीलिए मैंने कहा कि जलवा है हमारा यहाँ। MS धोनी का वैसे तो हिंदुस्तान में जलवा है, लेकिन चेपॉक के मैदान से कुछ खास प्यार है और कुछ खास हिसाब है चेपॉक के इस मैदान का। तभी तो MS धोनी कहते हैं कि ये उनका घर है। इस घर में जीत हो, रिकॉर्ड हो, सब कुछ MS धोनी के साथ है। लेकिन उससे भी अलग जो बात है वो ये कि जब MS धोनी आए तो 3 रन चाहिए थे। सबको लगा कि MS धोनी आएंगे, छक्का लगाएंगे और मैच को खत्म कर जाएंगे और एक बार फिर से नाम होगा कि महेंद्र सिंह धोनी फिनिशर्स ऑफ स्टाइल। लेकिन उन्होंने वो साउथ अफ्रीका वाला मैच याद दिला दिया। विराट कोहली ने रन बनाए थे, MS धोनी स्ट्राइक पर आए, चाहते तो जिता सकते लेकिन बॉल को डिफेंड कर लेते हैं। समझते हैं कि पूरी मेहनत किसने की है? पूरी मेहनत विराट कोहली ने की। आज फिर आए, बॉल डिफेंड की, फिर ऋतुराज गायकवाड़ पे आ गए स्ट्राइक। गायकवाड़ ने सिंगल दिया कि नहीं लीजिए आप जिताइए। उन्होंने कहा ना, नहीं, मेहनत पूरी तुमने की है, 50 तुमने जड़ा है, ओपनिंग करने आए थे, फिनिश करके जाओगे। वो सिंगल देते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ चौका लगाते हैं, मैच को फिनिश करते हैं बिल्कुल विराट कोहली स्टाइल में। विराट कोहली ने चौका लगाकर मैच फिनिश किया था, ऋतुराज गायकवाड़ ने चौका लगाकर मैच फिनिश किया और दोस्त महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से वही काम कर दिया उन्होंने जिसके लिए वो जाने जाते हैं। यंगस्टर्स को प्रमोट करना, किसी की मेहनत को बर्बाद नहीं होने देना और जिसने मेहनत की उसी को क्रेडिट देना। MS धोनी एक बार फिर से ये काम किया। खैर इसके बाद जो चीज हुई वो थोड़ी सी अलग थी। हर्षा भोगले ने फिर एक बात कही, उन्होंने कहा कि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब बात कही जाती है कि आपका क्राउड प्रेजेंटेशन में इतना सपोर्ट करता है। दरअसल प्रेजेंटेशन में एक किस्सा और भी हुआ था। रविंद्र जडेजा आए और उन्होंने क्या किया, प्रेजेंटेशन का किस्सा सुना रहा हूं मैं आपको। ये प्रेजेंटेशन में रविंद्र जडेजा आते हैं, हर्षा भोगले सवाल पूछते हैं कि आपने 100 कैचेस ले लिए? जडेजा कहते हैं मैं गिनता नहीं हूं। हर्षा भोगले कहते हैं आप सिर्फ उन कैचेस को पकड़ते हो। एक और चीज हर्षा भोगले ने कही, उन्होंने कही कि यार MS धोनी थाला, सुरेश रैना चिन्ह थाला, आपको क्या कहा जाए? बेटू कहते हैं सुपरस्टार थोड़ा ऑर्डिनरी लगता है, अपने लिए थालापति चलेगा। जी हाँ, उसके बाद हर्षा भोगले ने क्राउड से पूछा कि क्या आप थालापति अप्रूव करते हो सर जडेजा के लिए? ये भी एक सवाल है, क्या वाकई में ये जो लेगेसी चल रही है, क्योंकि जडेजा देखो लेगेसी की बात करोगे, MS धोनी के बाद सबको लगा था रविंद्र जडेजा नेक्स्ट है और रविंद्र जडेजा बनाए भी गए कैप्टन, लेकिन 8 मैचेस में कुछ खास किया नहीं। 5वें मैच में जाके उन्होंने पहले जीत और पहला विकेट चटकाया था, इस वजह से फिर 8 मैच के बाद कैप्टनसी ले ली गई। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ 2 जीत ये आ गई हैं, सिलसिला शानदार है, लगातार अब आ गई, बैक टू विनिंग वेज में आ गए हैं। जो 2 मैच थे वो हार गए थे, हैदराबाद के खिलाफ और DC के खिलाफ, उसके बाद RCB को हराया था, फिर दूसरा मैच और जीते, फिर तीसरा मैच अब ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी में जीत गए हैं। धोनी का ये हो सकता है आखिरी सीजन हो, लेकिन एज अ प्लेयर रहेगा, पर जलवा धोनी का वो मेरे ख्याल से चेपॉक में कभी नहीं जाने वाला। आपको क्या लगता है, क्या चेपॉक का मैदान धोनी को हमेशा इसी तरह का सपोर्ट देगा? बताना जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, जाते तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।